हाज़मे के मसले तो इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं कि जैसे लगता है कि हर एक का ही हाज़मा ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है और उसके लिए सबकी कोशिश होती है कि हमें दवाइयों की तरफ ना जाना पड़े। कोई होम रेमेडी बता दीजिए, कोई घरेलू टोटका बता दीजिए। तो आज आपको मैं इसी सिलसिले में गाइड करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने हाज़मे को हम बेहतर और बेहतरीन रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस माशरे में या बल्कि मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ व्लॉग्स देखता हूँ, लोगों की चीज़ें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्चेस देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाज़मा जो है वो इस वक्त हमारी सबसे बड़ा मसले वाली जगह बन गई है हमारे जिस्म में। तो हाज़मे की ख़राबी की आपको ही पता है कि क्या वजूहात हैं। हमारी ख़राब खुराक, बाज़ार के खाने, ब्रांडेड खाने, पैक्ड खाने, फ्रोज़न खाने, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये रिफ़ाइंड ऑयल्स, तो ये सारी वो अशिया हैं जिससे हम लोगों ने अपने हाज़मों को बिल्कुल ख़राब कर लिया है। और सिर्फ़ बड़ों ने नहीं, बच्चों के हाज़मे भी इतने ख़राब हैं, उनके घरवाले बच्चों के आके वालिदैन कहते हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि भई खुराक को तो कम से कम पहले ठीक कीजिए। जब तक खुराक ठीक नहीं होगी उस वक़्त तक आपका हाज़मा भी ठीक नहीं होगा, चाहे आप फिर दुनिया जहान की दवाइयाँ खा लें, दुनिया जहान के हर्बल टोटके कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो इसलिए सबसे पहली नसीहत तो ये है कि खुराक को ठीक कीजिए। जितना मैक्सिमम आप अच्छी और हेल्दी खुराक ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया, इनको जितना छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर कभी आप हेल्दी ग़िज़ाएँ भी खा रहे होते हैं, तब भी हाज़मा ख़राब हो जाता है, तब भी कभी-कभार ओवर ईटिंग हो जाती है। तो आज आपको एक नुस्ख़ा बता रहा हूँ, ये एक नुस्ख़ा 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों तरीके से जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़ायदे चेंज हो जाएँगे। कैसी मज़े की बात है ये। तो नुस्ख़ा क्या है, बहुत ही सादा-सा है। हो सकता है आपने दसियों दफ़ा इसको सुना भी हो, इसको इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन इसके जो तरीक़ा इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको यकीनन मज़ीद फ़ायदा होगा। इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं हमारे पास: सौंफ, सब्ज़ इलायची और पुदीना। इन 3 चीज़ों का हमने कहवा बनाना है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि सब्ज़ पुदीना आप ताज़ा ले लीजिए या आप सुखा के रख लीजिए। जो हमें पंसार स्टोर से सब्ज़ पुदीना सूखा हुआ मिलता है, वो अमूमन जंगली पुदीना होता है, वो थोड़ा-सा तेज़ होता है। कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन ये जो हमारा गार्डन मिंट होता है, मतलब जो आम पुदीना हमारा होता है, ये अमूमन सबको ही सूट कर जाता है, बल्कि करता ही करता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जिस वक़्त अच्छा देसी ताज़ा पुदीना आया हुआ हो, तो आप उसको सुखा के रख लीजिए अपने पास और इस्तेमाल कर लीजिए। तो जो सूखा पुदीना है, उसकी अफ़ादियत ज़रा बेहतर हो जाती है, मज़ीद अच्छी हो जाती है। तो करना क्या है आपने कि इलायची, सब्ज़ इलायची को आपने थोड़ा-सा कूट लेना है। कूटने के बाद जब सब्ज़ इलायची का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो आसानी से पानी में अपने इंग्रीडिएंट्स को रिलीज़ कर देता है। तो अब हमने ले लिया, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 1 कप बनाना है, तो 1 कप के लिए आपने इसमें 1 लेवल टीस्पून सौंफ की डालनी है। 3 आपने इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची कूट के डाल दीजिए और तकरीबन आपने बस चुटकी भर, इस तरह से 2 चुटकियों का आपने पुदीना, अगर सूखा पुदीना है तो हाथ पे रख के थोड़ा-सा मसल के, जैसे हम मेथी करते हैं, डाल दीजिए। और अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो 5 से 7 पत्तियाँ आप उसकी तोड़ के डाल दीजिए। अच्छा, इसको हमने बहुत नहीं पकाना। तरीक़ा क्या होगा कि पानी को गर्म कीजिए, जब पानी खौलने पे आ जाए तो आपने ये सारी चीज़ें उस पे डाल के और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए आपने पानी को खौलने देना है। उसके बाद ऊपर से ढक के चूल्हा बंद करके इसको रख दीजिए। इसको पड़ा रहने दीजिए उसी पानी में जब तक ये नीम गर्म हो। जब नीम गर्म हो तो फिर आपने, अगर खुश्क पुदीना है तो फिर इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। आप प्याली में डालिए और उसको पी लीजिए। जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी वो खुद ही निकल जाएगी। तो इसको ना छानने की वजह ये है कि जितनी देर आप पीते रहेंगे उतनी देर में भी उसका अरक निकलता रहेगा। तो एक तरीक़ा तो ये हो गया। अच्छा, ये किस वक़्त पिया जा सकता है? ये उस वक़्त पिया जा सकता है जिस वक़्त आपकी कोई ओवर ईटिंग हो गई, बदहज़मी हो गई, खाना हज़म नहीं हो रहा, खट्टे ढिकार आ रहे हैं, ये कहते हैं ना खाना मुँह को आ रहा है वापस, इस तरह की कंडीशन हो, जलन महसूस हो आपको मैदे में या यहाँ पे हलक में, तो उस टाइम पे आपने ये कहवे के तौर पे पीना है। अच्छा, अब इसी का आप, अगर किसी को घर में मोशंस हैं, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, फूड पॉइज़निंग हो गई है, तो मेडिसिन्स के साथ-साथ आपने ये कहवा बना के और इसको रख लेना है ठंडा करके। फ्रिज में रख लीजिए, रूम टेम्परेचर पे रख लीजिए, लेकिन ये है कि इसको ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस समय ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने, जो भी मरीज़ है, जो भी पेशेंट है, उसको आपने एज़ पर ऐज पिलाना है। मतलब ये है कि बड़े लोग जो हैं वो
2-2 घूंट से लेके आधा कप तक पी सकते हैं। खुराकें दिन हर 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको आधी चमची से लेके 1 टेबल स्पून तक ऐज के हिसाब से आप पिला सकते हैं। 6-8 महीने के बाद से आप ये बच्चों को आधी चमची या उससे भी थोड़ा-सा कम पिला सकते हैं। तो इसकी डोज़ आपने अपनी बच्चों की या अपने घरवालों की ऐज के हिसाब से करनी है। तो नुस्ख़ा एक ही है, लेकिन गरम पिएँगे तो इसकी तासीर कुछ और होगी, ठंडा करके पिएँगे तो इसकी तासीर कुछ और होगी और ये उस तरह काम आएगा मोशंस में, बदहज़मी में, फूड पॉइज़निंग में। गरम पिएँगे तो ये आपको हाज़मे में मदद देगा, फ़ौरी तौर पे आपको अच्छे डकार आएँगे और खाना आपका हज़म हो जाएगा। तो देखिए कि हो असल में चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। नुस्खे तो आप लोगों को यूट्यूब पे बल्कि एआई पे भी मिल जाएँगे, दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी-सी तब्दीली से उसका इस्तेमाल कैसे तब्दील हो सकता है, इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आपके पास मेरा चैनल मौजूद है। देखते रहिए और इंशाअल्लाह इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहिए। मेरी भी कोशिश होगी या होती है बल्कि कि आपके लिए ऐसी सादी और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ, जो आपको रोज़मर्रा में काम आएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।